सो गाइस, आज हम लोग गूगल सर्च की बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और यूज़ भी नहीं करते हैं। लेकिन आप एक बार इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके तो देखिए। आप गूगल सर्च अभी तक बड़ा सिंपल करते आए थे, वॉइस सर्च में कुछ भी लिखा गूगल सर्च, लेकिन गूगल सर्च करते समय और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो और इफेक्टिव वे में जो है और बेहतरीन तरीके से गूगल सर्च कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, हम लोग जानने वाले हैं क्या है वो टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे काम करती है। सब कुछ जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो में यार एक लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दिया करो, आप लोग आजकल लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो। आपके एक लाइक से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो जल्दी से लाइक कर दो, सभी के साथ शेयर कर देना वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए यहाँ पर आती रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला यहाँ पर जो हमारा टिप या ट्रिक हो सकता है वो है यूज कोड्स टू गेट एन एग्जैक्ट सर्च टर्म्स। मतलब यहाँ पर आप कुछ भी गूगल पर सर्च करते हो, है ना। मान लीजिए आपने सर्च किया हाउ टू यूज ऑटो टीटी, दोस्तों कुछ आया नहीं दिमाग में। तो अब आपको क्या है, इसमें से अगर ऑटो टीटीएस उसको लगा कि नहीं भाई ये सर्च रिजल्ट्स में नहीं आ रहा है शब्द, तो वो ऑटो टीटीएस को हटा देगा। जैसे आपने देखा होगा ना, वहाँ पर जब आप कुछ भी सर्च करते हो तो आगे आपको कुछ शब्द मिलते हैं, ऑल्सो इंक्लूड ऑटो टीटीएस पर क्लिक करते हो तब जाके वो शब्द आता है, नहीं तो वो शब्द को एक्सक्लूड कर देता है। मतलब अगर उसको गूगल सर्च में वो टर्म नहीं मिला, वो वर्ड नहीं मिला, तो वो आपके सर्च से एक्सक्लूड कर देगा आपके सर्च करने के बावजूद भी। लेकिन अगर आप ये पूरा जो सर्च है हाउ टू यूज ऑटो टीटीएस, इसको कोट्स में लिखोगे, मतलब हाउ से पहले कोट और टीटीएस के बाद कोट, डबल कोट्स में आप लिखोगे, तब आपके वो सारे शब्द इंक्लूड होंगे जो आपने डबल कोट्स में लिखे ही होंगे। मतलब उन वर्ड्स के बिना आपको कोई सर्च रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। तो 100% अगर आपको शब्द को इंक्लूड करना है तो आप अपना पूरा सर्च डबल कोट्स में लिखेंगे, तो आपके सारे वर्ड इंक्लूड होकर आपको बेहतरीन गूगल रिजल्ट आपका सर्च में मिलने वाला है। दोस्तों बाइकों की आवाज़ आ रही होगी, माफ़ी चाहेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सर्च विद इन अ स्पेसिफिक साइट। मतलब यहाँ पर आप जो है बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हो, तो आपको किसी एक साइट जो आपकी डिसाइडेड है उसी से रिजल्ट चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी क्लास के सैम्पल पेपर सर्च कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर सर्च कर रहे हो, तो आपको पता है आपकी बोर्ड की वेबसाइट से आपको चाहिए, या तो एनसीईआरटी से चाहिए, सीबीएसई चाहिए, जो भी आपका बोर्ड है उससे ही चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपना सर्च करने से पहले एक चीज़ लिखेंगे, साइट कोलन SITE स्पेस, उसके बाद अपना जो भी साइट है वो डाल देंगे, है ना। साइट कोलन के बाद आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मान लीजिए साइट कोलन NCERT.in जो भी .com जो भी है वो। उसके बाद आप स्पेस करके अपना जो भी सर्च करोगे वो सिर्फ उसी वेबसाइट के रिजल्ट दिखाएगा जो आपने वेबसाइट सर्च करी है, और किसी वेबसाइट के रिजल्ट इसमें आपको दिखाई नहीं देंगे। देख रहे हो ना कितना यूजफुल हो सकता है और कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसका आप ज़रूर ट्राई करें। अब यहाँ पर नेक्स्ट है अब तो हमने आपको बताया कि आपको सर्च आप करते हो तो सारे वर्ड्स को इंक्लूड कैसे करना है। अब आपको कुछ वर्ड एक्सक्लूड करने हैं, तो आप माइनस का यूज़ करेंगे, डैश साइन जो होता है आपका सिंबल्स में, है ना। मान लीजिए आप सर्च कर रहे हो रीपर ट्यूटोरियल्स फॉर ब्लाइंड, ठीक है, तो आपको रीपर ट्यूटोरियल तक रखना है। फॉर विंडोज़ 11 हमने ऐड कर दिया रीपर ट्यूटोरियल्स विद NVDA स्क्रीन रीडर। तो अब आपको स्क्रीन रीडर मान लीजिए नहीं चाहिए, तो आप स्क्रीन के सामने डैश का साइन लगा देंगे और रीडर के सामने डैश का साइन लगा देंगे। रीडर से पहले और स्क्रीन के ऊपर, एस से पीछे, और अपना अब रीडर के, मतलब एक वर्ड के सामने आपको डैश माइनस का साइन लगाना है, तो आपका वो जो सर्च रिजल्ट है वो आपका इंक्लूड नहीं होगा वो वाला वर्ड, और आप उसको एक्सक्लूड करके सर्च रिजल्ट्स ले सकते हो। तो ये भी काफ़ी यूजफुल हो सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है फाइल टाइप। ये भी एक टैग होता है, आपको एक पर्टिकुलर फाइल टाइप चाहिए, है ना। मान लीजिए आप फिर से वही एग्जांपल, कुछ अपना सैम्पल पेपर्स वगैरह, क्वेश्चन पेपर वगैरह सर्च कर रहे हो, आपको पता है वो PDF में ही चाहिए आपको भाई, तो क्यों आप इधर उधर ढूंढो, सीधे लिखो ना CBSE इंग्लिश सैम्पल पेपर्स स्पेस फाइल टाइप FILE TYPE : ठीक है, बिना स्पेस के लिखना है, फाइल टाइप .PDF ऐसे लिख दो, या जो भी आपका फाइल टाइप का एक्सटेंशन है वो लिख दो, और आपका जो स्पेसिफिक फाइल टाइप है वही रिजल्ट के साथ आपको आपका सर्च रिजल्ट मिलेगा, और डायरेक्टली वो PDF आपको शो हो जाएगी, डायरेक्टली वो फाइल आपको शो हो जाएगी, डायरेक्टली आप उसको डाउनलोड कर सकते हो सिंगल क्लिक में। ये चीज़, ये जो साइट वाला है और फाइल टाइप वाला ना, सच में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है। तो अगर आप अभी तक यूज़ नहीं करते थे तो यूज़ ज़रूर से ज़रूर करना। आगे चलेंगे नेक्स्ट फीचर पर। हम नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है और एंड लॉजिक का यूज़ करके आप सर्चेज कर सकते हो। अब ये क्या है, मान लीजिए आपके पास दो टर्म्स है, रीपर
ट्यूटोरियल्स, ठीक है। अब आपको या तो मतलब ये दोनों के साथ ही सर्च रिजल्ट चाहिए, है ना, तो आप यूज़ करेंगे रीपर स्पेस एंड, है ना, कैपिटल में लिखना है आपको पूरा, AND कैपिटल में, एंड ट्यूटोरियल्स। तो अब क्या होगा, जिस सर्च रिजल्ट में ये दोनों चीज़ें होंगी, रीपर्स भी होगा ट्यूटोरियल भी होगा, वही आपको दिखाई देगा। अगर इसमें रीपर नहीं है, सिर्फ ट्यूटोरियल है, तो भी दिखाई नहीं देगा। अगर ट्यूटोरियल है, रीपर नहीं है, फिर भी दिखाई नहीं देगा। अगर दोनों है, रीपर भी है ट्यूटोरियल्स भी है, तो आपको वो सर्च रिजल्ट दिखाई देगा। सोच सकते हो कितना ज़्यादा यूजफुल हो सकता है जब आपको एक एग्जैक्ट चीज़ चाहिए जो आप चाहते हो। अब दूसरा इसमें आता है और, या तो ये या तो ये या तो दोनों। फॉर एग्जाम्पल रीपर और ट्यूटोरियल्स, या तो रीपर होना चाहिए या ट्यूटोरियल्स होना चाहिए या दोनों होना चाहिए, तभी आपको वो सर्च रिजल्ट दिखाई देगा। उम्मीद है आपको ये एंड और वाला लॉजिक समझ में आया होगा। ये आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी मिलती है अगर आप प्रोग्रामिंग वगैरह करते हो, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है गूगल सर्च में, और गूगल सर्च में भी चीज़ें काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको इसमें से कोई भी ऑपरेटर या कोई भी जो आपका ट्रिक्स है या टिप्स है समझ में नहीं आया ना, उसके बारे में कमेंट करो, मैं आपको जरूर समझाऊंगा, और अलग से वीडियो भी बनाएंगे प्रैक्टिकल करने के बाद, प्रैक्टिकल करते समय। अब नेक्स्ट हमको यहाँ पर देखने को मिलता है आफ्टर एंड बिफोर टैग। यहाँ पर आपको मान लीजिए रीपर ट्यूटोरियल्स, उसके बाद आप लिखेंगे आफ्टर कोलन 2020, तो अब 2020 के बाद जो सर्च रिजल्ट्स होंगे सिर्फ वही आपको दिखाई देंगे, और उसी में रीपर ट्यूटोरियल्स दिखाई देंगे। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ नया अपडेट आ जाता है, उससे पहले के चाहिए ही नहीं। अब आप ऐसे कर सकते हो रीपर ट्यूटोरियल्स बिफोर 2024, तो उससे पहले के आपको मिलेंगे। तो ये आफ्टर और बिफोर और आफ्टर के बाद कोलन जरूर यूज़ करना। तो ये आपको जरूर टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करनी चाहिए, बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट है रिलेटेड टैग। ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टैग देखने को मिलता है। रिलेटेड टैग क्या होता है, मान लीजिए आप कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हो और आपको उससे रिलेटेड वेबसाइट्स और चाहिए। फॉर एग्जाम्पल google.com, आप लिखेंगे रिलेटेड कोलन youtube.com। अब youtube.com, सॉरी google.com या youtube.com जो भी, अब गूगल या youtube.com के रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट होंगी वो भी आपको दिखाई देंगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल गूगल का ऑल्टरनेटिव है याहू, बिंग, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब भी आपको दिखाई देंगी। और जो आपकी गूगल की रिलेटेड वेबसाइट है वो आपको दिखाई देंगी। यूट्यूब, अब मतलब मान लीजिए आपको पता नहीं है इन सब की वेबसाइट, क्योंकि हो सकता है जो मेन वेबसाइट है उसको आपको यूज़ ना करना हो, है ना, या कुछ भी रीज़न हो, तो आप उसकी रिलेटेड वेबसाइट को जो है यूज़ कर सकते हो और अपना जो काम है वो और ईजी कर सकते हो। क्या पता कोई और ईजी आपको वेबसाइट और बढ़िया वेबसाइट मिल जाए। तो ये रिलेटेड टैग का लोग यूज़ ही नहीं करते। रिलेटेड कोलन google.com, youtube.com, जो भी वेबसाइट, facebook.com, व्हाट्सएप करके देखो दोस्तों, क्या पता कोई ऐसी वेबसाइट मिल जाए जो आपने कभी सुनी ना हो। तो गाइज ये कुछ टिप्स थी गूगल सर्च को लेकर, जो बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते, तो इसमें से हो सकता है आपको कुछ पता हो, कुछ ना पता, ऑलमोस्ट नहीं पता होंगी। तो अब से भाई यूज़ करना है इनका। कैसी लगी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स कमेंट करके बताना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो। ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए यहाँ पर आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग और पैसे जुड़ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।